डायरेक्ट सेंटेंस पढ़ा अभी तक, छोटे छोटे सेंटेंस पढ़ा, अब बड़े सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाना सीखेंगे। अभी तक नियमों की सहायता से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते चले आए हैं। हमने अफर्मेटिव को अलग बनाना सीखा, इंट्रोगेटिव को अलग सीखा और इम्परेटिव को अलग सीखा। कभी कभी होता क्या है कि बहुत बड़ा सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें इंट्रोगेटिव भी रहता है, अफर्मेटिव भी रहता है और इम्परेटिव भी रहता है। तीनों सेंटेंस एक साथ आ जाते हैं और जितने प्रकार के सेंटेंस हो सभी आ जाते हैं एक साथ। तो उनको आज हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिख रखा है पहले से, राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट। ठीक, फिर कामा लगा है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, उसके बाद फुल स्टॉप है, फिर लिखा है व्हेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, तुम इतने दिन से कहाँ थे। ठीक, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर कामा क्लोज। इतना बड़ा सेंटेंस है, एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का। इतने दिन जो क्या कहते हैं इससे पहले पेपर हुए उनमें बनाने को आता था, अब इस बार केवल टिक करने को आएगा, गोला भरने को आएगा। तो जो सही ऑप्शन होगा उसको आपको चूज करना रहेगा। जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बदल गया है, अब आपको इसको चूज करना रहेगा। आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा ये। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। जो नियम है सारे नियम वही लगेंगे जिनको हमने बताया है, लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ कर बनाएंगे तब ये समझ में आएगा। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है, राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट। तो जो ये सेंटेंस लिखा है प्लीज टेक योर सीट, ध्यान दोगे तो ये इंपरेटिव में रिक्वेस्ट का है। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट का भाव कर रहा है। किसका भाव कर रहा है? रिक्वेस्ट का। दूसरा लिखा है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। इसको अगर क्या कहते हैं हम अंडरलाइन कर देते हैं और इसको नहीं पढ़ते हैं प्लीज टेक योर सीट को, तो हमको यहाँ से पढ़ना है राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। राम ने श्याम से कहा कि मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ। ठीक, अफर्मेटिव में है, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू किस में है? आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। साधारण सेंटेंस है, अफर्मेटिव का भाव कर रहा है। अफर्मेटिव में। फिर तीसरा सेंटेंस है व्हेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, व्हेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, इतने दिन से तुम कहाँ थे, ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है। ये पहला वाला रिक्वेस्ट है, दूसरा वाला अफर्मेटिव, तीसरा वाला इंट्रोगेटिव। तो रिक्वेस्ट का भाव कर रहा है तो उसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, ये कर देंगे। ठीक, फिर दूसरा सेंटेंस जो है आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, इसको ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर से बनाना, राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, वहाँ पर हम एंड जोड़ देंगे और लिखेंगे कि मैं तुमको देखकर बहुत बहुत प्रसन्न हुआ। फिर व्हेयर हैड यू बीन सो लॉन्ग, अब पूछ रहा है कि तुम कहाँ थे, तो क्या कर देंगे एंड आस्क्ड, क्योंकि ये तब हमको जो सेंटेंस है एक क्वेश्चन का इंट्रोगेटिव का भाव दे रहा है, तो वहाँ पर क्या कर देंगे आस्क्ड कर देंगे। तो इनको हम तोड़ तोड़ कर बनाएंगे तभी ये बनेगा। एक साथ अगर कोशिश करोगे, अगर बहुत ज़्यादा प्रो लेवल की पढ़ाई की हो तो एक साथ बना लोगे, अगर बिगिनिंग स्टेज है तो हम इनको तोड़ तोड़ कर बनाएंगे तभी समझ में आएगा। ठीक, तो चलो एक शुरू करते हैं। तो पहला सेंटेंस इसमें लिखा है राम सेड टू श्याम प्लीज टेक करके क्या कहते हैं बनाएंगे। ठीक, यहाँ से पहले यहाँ तक देखिए, लिखा है राम सेड टू श्याम प्लीज टेक योर सीट, तो लिखेंगे राम, बड़ा सेंटेंस है इसलिए छोटा छोटा लिख रहे हैं, समझ में आए। रिक्वेस्टेड श्याम, जैसा कि इंपरेटिव में बनाते थे हम, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक
हिज सीट। ये देखो क्या कहते हैं, जो योर है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला है, इसलिए यहाँ पर हिज हो गया। राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, पहला वाला सेंटेंस जो है वो बन गया। अब दूसरा है राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। ठीक, तो यहाँ पर हमने राम और श्याम को लिख दिया है, तो यहाँ लिखेंगे हम ही टोल्ड हिम, ही टोल्ड हिम। ये जो ही है ये राम है और जो हिम है ये श्याम है। ठीक, यहाँ पर देखो हमने क्या, राम रिक्वेस्टेड श्याम टू टेक हिज सीट, फिर दूसरा क्या लिखा, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। तो यहाँ पर हमने जो ही है ये राम को दर्शाने के लिए लिखा और जो हिम है ये श्याम को। ही टोल्ड हिम दैट ही was happy, that he was happy to see him। ठीक, दूसरा वाला सेंटेंस भी बन गया। देखो दूसरा वाला सेंटेंस अगर हम पहले वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं कवर कर दें तो पढ़ेंगे राम सेड टू श्याम आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। राम ने श्याम से कहा कि मैं तुमको देखकर बहुत खुश हूँ, ये इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पर हमने ये जो है क्या कहते हैं, राम टोल्ड टू श्याम, ये जो है ही राम को दर्शा रहा है ना, आर ये हम राम कर लो, और ये श्याम को दर्शा रहा है। ठीक, तो राम टोल्ड श्याम दैट ही वाज हैप्पी टू सी हिम। ग्लैड कर दो, हमने यहाँ पर हैप्पी कर दिया है, वहाँ ग्लैड लिखा है, यहाँ पर हैप्पी कर दिया है। चाहो तो यहाँ पर ग्लैड ही कर दो या हैप्पी कर दो, सेंटेंस तुम्हारा सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। He was glad to see him। ठीक, वह उसको देखकर खुश हुआ। ठीक, फिर क्या है, where had you been so long। अब क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल देते थे, शुरू में ही बताया था, तो इसे हम यहाँ एंड से जोड़ेंगे, एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड, आस्क्ड where had he been so long। ठीक, बन गया आपका। तो ये जो बड़े बड़े सेंटेंस हैं इनको ऐसे ही बनाते हैं, एक को कवर कर लेंगे, फिर शुरू से पढ़ेंगे, फिर वैसे बनाएंगे। ठीक, लास्ट वाला जो है इंट्रोगेटिव का बहुत करा रहा है हमको, इसीलिए हमने रिपोर्टिंग वर्ब सेट को यहाँ पर आस्क्ड बदल दिया है। राम और श्याम पहले लिख दिए हैं, इसीलिए हम बार बार राम और श्याम नहीं लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल इसका और बताएंगे, पूरा समझ में आ जाएगा, इतना तब तक के नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इसका लिखा है आई सेड टू माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मेरी जो जेब है वो आउट है, मतलब खाली है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने अपने मित्र से क्या कहा, प्लीज़ हेल्प मी। फिर दूसरा कैन यू, क्या तुम कर सकते हो। होप यू विल, आशा करता हूँ कि तुम करोगे। ठीक, तो इसमें देखो कितने सेंटेंस हैं। पहला वाला जो है प्लीज़ हेल्प मी, क्या लिखा है, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, रिक्वेस्ट का भाव दे रहा है। तो हम सबसे पहले सेट को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड का भाव दे रहा है। आई एम आउट ऑफ पॉकेट, दूसरा सेंटेंस लिखा है आई एम आउट ऑफ पॉकेट, साधारण सेंटेंस है ये। ठीक, जैसे यहाँ से पढ़ो, आई सेड टू माई फ्रेंड आई एम आउट ऑफ पॉकेट, तो आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट, ठीक, आई वाज आउट ऑफ पॉकेट, ये हो जाएगा। तो ये क्या है, अफर्मेटिव का है, साधारण भाव दे रहा है। अफर्मेटिव का है, साधारण भाव दे रहा है। फिर दूसरा है कैन यू, नेक्स्ट सेंटेंस है कैन यू, ये इंट्रोगेटिव है, कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। इसमें हम क्या कहते हैं, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे आस्क लगाकर, ध्यान से पढ़ना। ठीक, फिर तीसरा है होप यू विल, फिर क्या है, होप यू विल। हमने आपको बताया था जो विल है वो वुड में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, वुड में चेंज होगा। ठीक, होप यू विल, ये भी अफर्मेटिव ही है, तो हम इसको विल को जो है वुड में चेंज कर देंगे और इसमें कुछ नहीं होगा। तो चलो एक एक करके क्या कहते हैं देखते हैं और ध्यान देना। ठीक,
तो पहला सेंटेंस है आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, तो क्या हो जाएगा, सेड टू को हम रिक्वेस्ट में बदलेंगे, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। देखो पहला वाला हो गया आई सेड टू माई फ्रेंड प्लीज हेल्प मी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो हमने इतना बना डाला, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू हेल्प मी। अब दूसरा देखो हम फिर से यहाँ से पढ़ेंगे, आई सेड टू माई फ्रेंड आई एम आउट ऑफ पॉकेट, मैंने अपने मित्र से कहा मेरी जेब खाली है, आई एम आउट ऑफ पॉकेट। तो फिर से हम इसका सेंस का भाव लेंगे, तो पता चला जब उससे पढ़े तो ये जो सेड यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है भाव दे रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस का, ठीक। तो साधारण हम टोल्ड का ही प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टोल्ड का ही प्रयोग करेंगे साधारणतः। तो हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं और बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस, आई टोल्ड हिम दैट आई वाज आउट ऑफ पॉकेट, आई वाज आउट ऑफ पॉकेट, ये बन गया आपका दूसरा सेंटेंस, ठीक। ये भी बन गया, इतना ये क्लियर हो गया। पहला वाला बन गया प्लीज हेल्प मी, दूसरा वाला बन गया आई एम आउट ऑफ पॉकेट, ठीक। अब तीसरा सेंटेंस है कैन यू, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू हेल्प मी, इस कैन का मतलब इससे लो कैन यू हेल्प मी से, ठीक। किससे मतलब लो, आई सेड टू माई फ्रेंड कैन यू हेल्प मी, ठीक। इससे मतलब लो, कैन यू लिखा इसका मतलब ये हुआ कैन यू हेल्प मी। तो तीसरा वाला देखो क्या होगा, आई आस्क्ड हिम, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, वेदर ही कुड, कैन को कुड में बदल दिया, वेदर ही कुड, कैन को वहां पर हमने किस में बदल दिया है, कुड में बदल दिया है, वेदर ही कुड हेल्प मी, ठीक। अब देखो ये तीसरा वाला सेंटेंस भी बन गया, इंट्रोगेटिव में था, आई सेड को हमने किस में, आस्क्ड में बदल दिया, और इंट्रोगेटिव के लिए जानते हो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर हमने वेदर कर दिया, क्या लिखा, आई आस्क्ड हिम वेदर ही कुड हेल्प मी, ठीक। ये भी तुम्हारा हो गया कैन यू। अब बचा तुम्हारा चौथा, आई सेड टू माई फ्रेंड होप यू विल हेल्प मी, आई सेड टू माई फ्रेंड, ठीक, आई होप यू विल हेल्प मी, मैंने अपने मित्र से कहा मैं आशा करता हूं कि तुम मेरी मदद करोगे, बस इतना ही ध्यान में देना है, मैंने अपने मित्र से कहा मैं आशा करता हूं तुम मेरी मदद करोगे। लास्ट वाला सेंटेंस हमें अफर्मेटिव का भाव दे रहा है, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे, ठीक। लास्ट वाला सेंटेंस किसका भाव दे रहा है, हमें अफर्मेटिव का दे रहा है, तो सेड टू को हम किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। बस आपका जो क्या कहते हैं इनडायरेक्ट है वो पूरा बन जाएगा। तो टोल्ड का भाव दे रहा है तो उसे साधारणतः टोल्ड में बदल देंगे, आई टोल्ड हिम दैट आई होप ही वुड, बन गया। ऐसे ही सेंटेंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, डायलॉग टाइप के, छोटे नहीं मिलेंगे सेंटेंस में, छोटे मिलेंगे तो बहुत फंसाने वाले मिलेंगे, और मोस्टली ऐसे ही आते हैं, कई वर्षों का एक्सपीरियंस हम बता रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही आते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए। तो आप लोग इनको पढ़िएगा, अध्ययन कीजिएगा, जो दिक्कत होगी पूछिएगा, ठीक। और जितना अध्ययन करोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। पिछले वाले वीडियो भी देखिए, ये भी देखिए, सबको देखोगे समझ में आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समझ में ना आए, ठीक। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, कल से डायलॉग टाइप के हम पढ़ाएंगे।